हम लोग जो एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। सबसे पहला कौन? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कल हम लोग पढ़े हैं, उसको एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरा कौन है बाबू? मसल टिश्यू, इसी का एक और नाम क्या है? मस्कुलर टिश्यू, है ना। अब बताएं कि जो मसल टिश्यू होता है वो हमारे बॉडी में मौजूद है कि नहीं है? और एक प्रकार का ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का निर्माण करता है। मसल टिश्यू जो हमारे बॉडी में मौजूद है वो कैसा टिश्यू का निर्माण करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कहने का मतलब, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है जो सिकुड़ भी सकता है और वापस ओरिजिनल शेप में आ भी सकता है। सिकुड़ भी सकता है और वापस ओरिजिनल शेप में आ भी सकता है, उसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन बनाएगा? मसल टिश्यू। कौन बनाएगा? मसल टिश्यू। और मसल टिश्यू जो है किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से। किससे मिलकर बना हुआ है? मसल से। तो दिक्कत है। अगला पॉइंट है मसल सेल्स आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब हम बताएं खींचा हुआ, रेक्टेंगुलर शेप, खींचा हुआ, खींच के लंबा किया हुआ, यानी रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। तो मसल सेल्स जो होता है वो कैसा होता है बाबू? इलोंगेटेड होता है, मतलब खींच के लंबा किया होता है, इसीलिए वो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है। एंड उसका साइज भी क्या रहता है? बड़ा रहता है, इसीलिए उसको हम लोग मसल फाइबर भी नाम देते हैं। अगला देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी और लिम्स। हमारे शरीर का मूवमेंट और हमारे लिम्स का मूवमेंट, बॉडी कहिए या लिम्स कहिए, सेम चीज हो गया। अब समझिए कैसे, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस है थोड़ा सा। लिम्स का मतलब होता है कि जैसे अपर लिम्स और लोअर लिम्स। लिम्स को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आपका आ गया चेस्ट, शोल्डर, आर्म एंड हैंड। चेस्ट, शोल्डर, आर्म एंड पाम, पाम इसको बोलते हैं। तो ये सब आपका कौन सा लिम्ब हो गया? आपका अपर लिम्स। लोअर लिम्स में आ गया आपका लेग पीस, यानी जांघ, लेग पीस मतलब जांघ, इसको क्या बोलते हो? लेग ना, ठीक है। और जिसको ठीक भी करता है वो क्या बोलता है? थाई या थिक, ठीक है। ठीक, पैर, फुट, ठीक है। ये सब आपका किसमें आ गया? और फिर एल्बो, एल्बो मतलब यहाँ पे हो गया ना, एल्बो कहाँ है? यहाँ है। तो अपर लिम्स में ही आता है। और नी का मतलब घुटना, ये किसमें आ गया? लोअर लिम्स। इसमें आ गया लोअर। ध्यान में रखिएगा, हम हंसी में जाके ऐसे बोल दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपर लिम्स में आपका कौन कौन आता है? चेस्ट, शोल्डर, आर्म एंड पाम। और लोअर लिम्स में कौन कौन आता है? जांघ, घुटना, पैर, ठीक है, समझ में आया? ये सब किसमें आपका आ गया? लोअर लिम्स, है ना। तो कहने का मतलब द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी और लिम्स आर ब्राउट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैलना। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना और रिलैक्सेशन का मतलब फैलना। क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है या हमारे लिम्स में जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है? हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स मौजूद है उसके सिकुड़ने और फैलने के वजह से होता है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन्स ना तो सिकुड़ेगा ना तो फैलेगा तो हमारे बॉडी में मूवमेंट्स नहीं दिखेगा। और मूवमेंट्स नहीं दिखा इसका मतलब आपका राम नाम समझ में आया? राम नाम। मूवमेंट नहीं है बॉडी में तो तुम जियोगे, बचोगे। कोई मूवमेंट नहीं है तो तुम कितना दिन बचोगे? कुछ समय तक तुमको बचा के रखेगा हॉस्पिटल में, है ना, मशीन मशीन के सहारे। उसके अलावा तुम नॉर्मली नहीं जी पाओगे। आएगा द मूवमेंट्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल। हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट यानी हृदय, जिसको आप दिल भी कहते हैं, ठीक है, एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल समझते हैं आप लोग? एलिमेंट्री कैनाल आप लोग समझते हैं? मुंह से लेकर के हमारे एनस तक फैला हुआ एक पाइप, एक नली। पाइप मतलब नली होता है। हमारे मुंह से लेकर
होता है उसी को एलिमेंट्री कैनाल। तो कह रहा है कि हमारा इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हब है यानी दिल और इंटरनल सॉरी एलिमेंट्री कैनाल, ये सब का जो मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है? मसल टिश्यू के कारण होता है। किसके कारण होता है? मसल टिश्यू हमारे को जीवित रखने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। समझ रहे हैं? हमारे बॉडी में जो प्रोटीन मौजूद है जिसके वजह से हमारे बॉडी में हलचल होता है, तो हमारी बॉडी में हलचल है ना, ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है ना, हाँ? हम लोग घूम फिर रहे हैं ना, यानी हमारे शरीर में हलचल है कि नहीं है? तो सब किसके वजह से है? प्रोटीन्स की वजह से। कौन सा? क्यों? प्रोटीन्स की वजह से। कैसे? क्योंकि प्रोटीन जो है वो क्या करता है? सिकुड़ता भी है और करता है। उसी की वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, चाहे अंदर हो या बाहर हो। तो अंदर क्या होता है कि हृदय या एलिमेंट्री कैनाल जितने भी हैं ये सब का मूवमेंट का कारण कौन है? मसल टिश्यू। Muscle cells are typically arranged in parallel arrangement, allowing them to work together efficiently या effectively। हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स मौजूद है वो बहुत अच्छे ढंग से अरेंज रहता है पैरेलल शेप में। कौन सा शेप में? पैरेलल शेप में। है कि नहीं? पैरेलल शेप में है कि नहीं? अरे बाबू एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है कि हम पूरा दिखा देंगे एग्जैक्ट, नहीं ना। वो हम आपको नॉर्मली दिखा सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा अपने दिमाग से, ठीक है? कि पैरेलल शेप में होता है और सब मिल करके। क्यों पैरेलल शेप में होता है? ताकि सब मिल करके अच्छे ढंग से क्या कर सके? हमारे शरीर के लिए काम कर सके, ठीक है? आगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इस पॉइंट को आप लोग समझे हैं कि हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स मौजूद है, हमारे बॉडी में जो मसल सेल्स मौजूद है वो टिपिकली अरेंज होता है कौन सा शेप में? पैरेलल, ठीक है? क्यों? ताकि हमारा बॉडी जो है अच्छे ढंग से क्या कर सके? काम कर सके, ठीक है? आगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लोकेशन हम आप लोग समझते हैं, मौजूदगी, स्थिति, उसके आधार पे, स्ट्रक्चर यानी बनावट के आधार पे, और फंक्शन मतलब काम करने के आधार पे हम लोग मसल्स फाइबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मसल टिश्यू, मसल फाइबर को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। कोई दिक्कत है इतना में? आगे बढ़े हम लोग।